HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस, आदित्य बिरला एक्टिव युवा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान आज के दिन इंडिया के टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में से एक हैं। लेकिन जब आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो हम सिर्फ 2 ही बातें देखते हैं कि किस प्लान का नाम ज्यादा अच्छा है, सोशल मीडिया पर किसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं और मेरे बजट में कौन सा प्लान फिट आता है। इसके अलावा हम कुछ भी कंपेयर नहीं करते। लेकिन क्लेम के टाइम आपको ये पता चलता है कि नाम बहुत अच्छा होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे पैसे अपनी जेब से देने पड़े और ये सेम कवरेज आपको दूसरे प्लान में ऑलमोस्ट आधे प्रीमियम में मिल जाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों प्लान्स का इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन दिखाने वाला हूं कि आज के बाद इन तीनों प्लान्स के बारे में आपका कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन तीनों प्लान्स के यूएसपीज के साथ, यानी वो स्ट्रॉन्ग फीचर्स जिनकी वजह से हम इन प्लान्स को चूज करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे इन प्लान्स को खरीदने के लिए कौन से कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। फिर कुछ स्टैंडर्ड और कॉमन फीचर्स की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे इन तीनों प्लान्स के एड ऑन्स में क्या डिफरेंस है, यानी वो एडिशनल फीचर्स जिनके जरिए आप अपने इन प्लान्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सम इंश्योर्ड भी हर साल इन तीनों प्लान्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस प्लान के अंदर ये सबसे ज्यादा बढ़ेगा और कौन सा प्लान सबसे फायदेमंद है। ये सब कुछ समझने के बाद हम कंपेयर करेंगे तीनों प्लान्स की प्राइसिंग, यानी जो कवरेज हमें मिल रहा है उसके लिए कंपनी हमसे कितने पैसे चार्ज करेगी। तभी तो हम जान पाएंगे इन प्लान्स की वर्थ क्या है। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, मैं आपको तीनों कंपनीज का क्लेम परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, सपोर्टेड बाय द लेटेस्ट क्लेम्स डेटा इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। कितनी शिकायतें हैं किस कंपनी के अंदर वो भी हम जानेंगे। तो अगर आप अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं और इन तीनों प्लान्स में से कोई प्लान आपकी लिस्ट के अंदर है, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है। और हां, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरह के डीप और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर कौन से खास फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट सिक्योर बेनिफिट, जो कि सबसे पॉपुलर है। आपने पॉलिसी खरीदी 10 लाख रुपए की तो सिक्योर बेनिफिट पहले दिन से ही आपको 20 लाख रुपए का कवरेज देता है, क्योंकि 10 लाख रुपए का आपको सिक्योर बेनिफिट के थ्रू कवरेज मिल जाता है। दूसरा यूएसपी है इस प्लान का इन्फिनिट बेनिफिट, जिसके लिए स्पेसिफिकली ये प्लान लॉन्च किया गया। इसके अंदर कंपनी कहती है कि अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, चाहे आप पूरे साल के अंदर क्लेम लें या ना लें, हर रिन्यूअल पर आपका 100% सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम इस सम इंश्योर्ड के बढ़ने की कोई कैपिंग नहीं है। थर्ड यूएसपी इज अनलिमिटेड रिस्टोर। जितनी बार भी आपका पैसा पार्शियली या पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा किसी भी क्लेम में, अगले क्लेम के लिए वो दोबारा रिचार्ज हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, और ऐसा साल में अनलिमिटेड टाइम्स होगा। फोर्थ यूएसपी इज प्रोटेक्ट बेनिफिट। इसमें कंपनी कहती है कि जो नॉन मेडिकल यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट, इस तरह के आइटम्स का हॉस्पिटल जो बिल बनाता है इलाज के दौरान, तो वो भी आपको कवरेज मिलेगा। इसके अलावा ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर ना तो कोई कोपेमेंट है, आप इंडिया में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, चाहे आप किसी भी जोन से हों, और क्लेम बेस्ड लोडिंग भी नहीं है। अगर आपने पॉलिसी में क्लेम ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आपके रिन्यूअल पर प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा इस वजह से कि आपने पिछले साल में क्लेम लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसके यूएसपीज क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट इस प्लान का है युवा क्रेडिट। हर साल जब अपना प्लान आप रिन्यू करवाएंगे तो अप टू 100% सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, लेकिन मैक्सिमम 10 टाइम्स तक आप ये युवा क्रेडिट एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जितना आपका ये सम इंश्योर्ड बढ़ता जाएगा एक साथ आप किसी क्लेम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेकेंड यूएसपी इज युवा रीलोड। ये इस प्लान का रिस्टोरेशन बेनिफिट है, यानी जब इलाज का पैसा खत्म हो जाएगा पार्शियली या कंप्लीटली, तो ये अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा फॉर अनलिमिटेड टाइम्स इन अ पॉलिसी ईयर अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन युवा रीलोड का एक और बेनिफिट ये है कि आपके पहले ही क्लेम पर ये आपके सम इंश्योर्ड को डबल कर देता है। यानी अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और 10 लाख रुपए से ज्यादा का कोई क्लेम आ जाता है तो आपके पास 20 लाख रुपए का कवरेज है फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये बेनिफिट है युवा रीलोड का। तीसरा यूएसपी है दोस्तों हेल्थ रिटर्न्स। अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, अपने स्टेप काउंट्स को ट्रैक करते हैं, तो आप अप टू 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम को बचा सकते हैं। रिन्यूअल के टाइम आपको हो सकता है 1 रुपया भी ना देना पड़े। इतना ही नहीं, जो रिवॉर्ड पॉइंट आप ये अर्न करेंगे इसके और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि
क्लेम से कोई अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, उस दौरान भी इस रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए वो पैसा पे किया जा सकता है। फोर्थ यूएसपी आता है दोस्तों नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज। एक्टिव युवा प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर नॉन मेडिकल आइटम्स की चारों लिस्ट कवर हैं। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर सिर्फ एक लिस्ट कवर थी जिसमें 68 नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं, लेकिन यहां पर 140 प्लस नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज है। इसका फायदा क्या होगा? क्लेम के टाइम आउट ऑफ एक्सपेंसेस ना के बराबर होंगे, यानी नॉन मेडिकल आइटम्स का कोई भी पैसा आपको जेब से नहीं देना है। एक्टिव युवा प्लान का अगला यूएसपी है कि कवरेज को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे कि मेंटल इलनेस, एचआईवी एड्स का कवरेज है या किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कवरेज है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का कवरेज है, उसे ट्रांसपेरेंटली अपने हर लिटरेचर, ब्रोशर या पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर बताया गया है। और फाइनल यूएसपी इस प्लान की प्राइसिंग, यानी आपको काफी कम प्रीमियम के अंदर ये प्लान मिलेगा क्योंकि ये प्लान डिजाइन किया गया है यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए और वहां पर क्लेम आने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं, तो कंपनी के पास स्कोप रहता है एक अच्छा खासा डिस्काउंट देने का। अब ये प्राइसिंग का डिफरेंस बाकी दोनों प्लान से कितना है, ये एक बार हम कवरेज को कंपेयर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा प्राइसिंग के मामले में एक्टिव युवा प्लान में कितना डिफरेंस है कंपेयर टू द अदर टू प्लान्स। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर फोकस किया गया है अनलिमिटेड कवरेज पर, यानी आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अलावा जो बोनस है पावर बूस्टर, वो भी हर साल अनलिमिटेड टाइम्स तक बढ़ता रहेगा, अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी ईयर। इसके अलावा 5 इन्फिनिट बेनिफिट भी हैं इसके अंदर। इन्फिनिट सम इंश्योर्ड जो कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है, इन्फिनिट केयर यानी कि एक क्लेम को आप इन्फिनिट अमाउंट तक ले जा सकते हैं, इन्फिनिट बोनस जो कि पावर बूस्टर है, हर साल जो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ाएगा। इसके अलावा रीसेट और जंप स्टार्ट जैसे फीचर्स भी हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे एड ऑन के तौर पर, क्योंकि कंपनी कहती है कि हम प्लान को फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, किसी के लिए भी ये कंपल्शन नहीं है। अनलिमिटेड रीसेट इस प्लान का रिस्टोरेशन बेनिफिट है, जितनी बार आपका पैसा खत्म होगा अगले क्लेम के लिए आप 100% तक सम इंश्योर्ड दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। जंप स्टार्ट एक एड ऑन है इस प्लान का, जिसके अंदर 6 प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस यानी जो पहले से पॉलिसी होल्डर को हैं, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, ये आप 31वें दिन से कवर कर सकते हैं। वैसे जनरली स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर ये 3 साल के बाद कवर होती हैं, लेकिन जंप स्टार्ट इस वेटिंग पीरियड को हटा देता है। एक नया एडिशन हुआ है इस प्लान के अंदर एलिवेट हर, जिसके अंदर वुमेन हेल्थ को फोकस करके काफी अच्छी कवरेज दी गई है। इसमें क्या कवरेज आप चूज कर सकते हैं फॉर योर फीमेल फैमिली मेंबर्स, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और फाइनल यूएसपी है 30 से ज्यादा एड ऑन्स हैं इस प्लान के अंदर, जिसके जरिए आप वर्ल्ड वाइड कवरेज ले सकते हैं। एनआरआई और सीनियर सिटीजन्स के अलग से कवरेज हैं, ओपीडी का कवरेज मिलेगा, और इन तीनों प्लान्स में से सबसे ज्यादा कस्टमाइज किया जाने वाला प्लान आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान ही है। तीनों प्लान्स के यूएसपीज को जानने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कि जब आप प्लान खरीदने जाते हैं तब क्या क्या कंडीशंस तीनों प्लान के अंदर लगाई जाती हैं और आपके लिए कौन सा प्लान फेवरेबल रहेगा खरीदते टाइम, वो आप इस सेक्शन के जरिए जान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज की। तो एडल्ट्स की एंट्री एज सभी प्लान्स के अंदर 18 साल है। मैक्सिमम एंट्री एज की कैपिंग सिर्फ एक्टिव युवा प्लान के अंदर है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये 65 ईयर्स दिखाई गई है, लेकिन जब आप प्लान लेने जाएंगे तो कंपनी आपको 35-40 ईयर्स से ज्यादा अगर सीनियर मेंबर की एज है तो ये प्लान नहीं देगी। यानी अगर आपकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा है तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान और एलिवेट प्लान मिलने के चांसेस ज्यादा है। एक्टिव युवा प्लान फिलहाल 35-40 प्लस से ज्यादा के मेंबर्स को कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अगर बात करें तो 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 30 इयर्स तक एलिवेट प्लान के अंदर डिपेंडेंट बच्चे आपके साथ आपके फैमिली फ्लोटर प्लान में रह सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन उन्हें माना जाएगा जिनकी खुद की कोई अर्निंग नहीं है और उनकी शादी नहीं हुई है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान में और एक्टिव युवा प्लान के अंदर ये मैक्सिमम एज है 25 इयर्स। इस एज के बाद क्या इन बच्चों को कवरेज नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। फिर ये अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर प्लान में एज डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं रह सकते, ये अलग से अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें कि किस प्लान के अंदर आपको कितने रुपए का कवरेज मिलेगा, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर मिनिमम 10 लाख रुपीस ऑफ सम इंश्योर्ड से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस तक का कवरेज आप ले सकते हैं। एक्टिव युवा प्लान के अंदर मिनिमम 5 लाख रुपए का कवरेज और मैक्सिमम अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक आप चूज कर सकते हैं। एलिवेट प्लान के अंदर भी सेम 5 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक का ऑप्शन है। पॉलिसी टेन्यूर की अगर बात करें तो ये तीनों ही प्लान्स आपको 5 साल तक का लॉन्ग टर्म प्लान दे देंगे, क्योंकि आज के दिन हर कंपनी चाहती है कि लंबे टाइम तक पॉलिसी होल्डर हमारे साथ बने रहे। इसके बदले वो डिस्काउंट्स भी ऑफर करती हैं और आपके लिए भी फायदा हो जाता है कि बीच में अगर पॉलिसी के प्राइसेस रिवाइज होते हैं तो आपके ऊपर इसका असर भी नहीं पड़ता है। एक फैमिली फ्लोटर
प्लान में फैमिली साइज की अगर बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर 4 एडल्ट्स और 6 बच्चे डिपेंडेंट बच्चे शामिल हो सकते हैं। वहीं पर एक्टिव युवा प्लान के अंदर 2 एडल्ट्स और 4 डिपेंडेंट बच्चे, एलिवेट प्लान के अंदर 2 एडल्ट और 3 डिपेंडेंट बच्चों को आप एक साथ कवरेज दे सकते हैं इन ए फैमिली फ्लोटर प्लान। डिपेंडेंट चाइल्ड की एज मैं बता चुका हूं, मैक्सिमम 30 इयर्स तक आपको कवरेज मिलेगा एलिवेट प्लान के अंदर, और तीनों ये प्लान्स के अंदर आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो तीनों प्लान्स के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे पहले कवरेज आता है इन पेशेंट एंड डे केयर का, यानी जब 24 घंटे के लिए आप एडमिट होते हैं और इलाज लेते हैं, वो तीनों प्लान्स के अंदर कवरेज आपको मिलेगा। डे केयर ट्रीटमेंट का भी कवरेज तीनों प्लान्स के अंदर अवेलेबल है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी जब आप एडमिट होते हैं उस एडमिट होने से कुछ दिन पहले के और डिस्चार्ज होने के, यानी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद के भी कुछ दिन के खर्चे आपके कवर किए जाएंगे, जिसके अंदर डॉक्टर को दिखाने का खर्चा, दवाइयां और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी शामिल हैं। ये नंबर ऑफ डेज का कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है मैं अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है तीनों ही प्लान्स के अंदर। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का भी तीनों प्लान्स के अंदर आपको स्टैंडर्ड कवरेज मिलता है। इसके अलावा ऑर्गन डोनर और रोड एम्बुलेंस की कवरेज भी तीनों प्लान्स में अवेलेबल है। तीनों प्लान्स का अपना रिस्टोरेशन बेनिफिट है, रीसेट बेनिफिट है, जिसके अंदर जब आपका सम इंश्योर्ड कम पड़ जाता है तो अगले क्लेम के लिए वो रीसेट और रिचार्ज हो जाता है अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, और तीनों में ये अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। किसी न किसी तरह का ईयरली बोनस है। तीनों ही प्लान्स के अंदर आपको एडिशनल बोनस मिलता है रिन्यूअल के टाइम पर। वो क्या डिफरेंस है वो भी आगे एक सेपरेट सेक्शन है जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। और इसके अलावा बैरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापे से जुड़ी सर्जरी का भी तीनों प्लान्स के अंदर आपको कवरेज मिलेगा। कॉमन फीचर्स को समझने के बाद दोस्तों बारी आती है कुछ डिफरेंसेस को समझने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रूम रेंट की बात करते हैं। कोई भी इलाज लेने के लिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी का रूम चूज करना होगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस और एक्टिव युवा प्लान में आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एलिवेट प्लान है उसके अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी देती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप इस ऑप्शन को मॉडिफाई करके एनी रूम भी कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे कब, जब आपको ये डिफरेंस पता होगा। दूसरा डिफरेंस आता है कंज्यूमेबल और नॉन मेडिकल आइटम्स का, जो मैंने बताया। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस और एलिवेट प्लान के अंदर सिर्फ लिस्ट 1 के 68 नॉन मेडिकल आइटम्स कवर्ड हैं, लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर चारों लिस्ट कवर हैं जिसमें 140 से ज्यादा आइटम्स शामिल हैं। तो क्लेम के टाइम जब आप बिल सेटल करेंगे हॉस्पिटल का, उस टाइम पर कुछ पैसा एलिवेट और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आपको नॉन मेडिकल आइटम से जुड़ा हुआ जेब से देना पड़ सकता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कुछ वेटिंग पीरियड कंपनीज लगाती हैं। सपोज किसी पॉलिसी होल्डर को आज कोई बीमारी है तो कंपनी पहले दिन से उसे कवर नहीं करेंगी, उसके लिए वेटिंग पीरियड रहता है जनरली 3 साल का। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर ये सेम 36 मंथ्स का है, और इसी तरीके से एलिवेट प्लान के अंदर भी 36 महीने का वेटिंग पीरियड है। लेकिन एक्टिव युवा प्लान, क्योंकि ये यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिजाइन किया गया प्लान है, तो यहां पर वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का सिर्फ 2 साल, जिसे कम करके 1 साल भी किया जा सकता है। एलिवेट प्लान के अंदर अगर 6 लिस्टेड कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया, इसका वेटिंग पीरियड आप जंप स्टार्ट एड ऑन के जरिए भी कम कर सकते हैं अप टू 31 डेज। अब दोस्तों समझते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में तीनों प्लान्स में क्या डिफरेंस है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अगले 6 महीने तक के खर्चे कवर करेंगे ये तीनों प्लान, दवाइयां, डॉक्टर को दिखाना और टेस्ट का खर्चा। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जो खर्चे हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, वहां पर सबसे कम कवरेज है ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान में, सिर्फ 60 महीने की कवरेज है, 2 महीने की। लेकिन एक्टिव युवा और एलिवेट प्लान के अंदर ये 90 डेज यानी 3-3 महीने का कवरेज आपको मिलेगा। क्लेम के टाइम ये अमाउंट काफी मायने रखता है। इसके अलावा मेंटल इलनेस, एचआईवी और ओबेसिटी से रिलेटेड जो कवरेज है वो स्टैंडर्ड प्लान्स के अंदर जनरली कवर्ड की जाती है, लेकिन एक्टिव युवा प्लान के अंदर, आदित्य बिरला के तकरीबन सभी प्लान्स के अंदर इसे क्लियरली मेंशन किया गया है। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटलाइजेशन यानी इंडिया से बाहर अगर आप कोई इलाज लेना चाहते हैं, कवरेज लेना चाहते हैं, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर ऐसा कोई एड ऑन नहीं है। अलग से ग्लोबल प्लान आता है, वो आप चूज कर सकते हैं। एक्टिव युवा प्लान के अंदर भी ये कवरेज नहीं है, लेकिन एलिवेट प्लान के अंदर अप टू 3 करोड़ रुपीस आप वर्ल्ड वाइड कवरेज का एड ऑन ले सकते हैं। वेलनेस रिवॉर्ड की अगर बात करें, यानी अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, स्टेप काउंट्स अपनी ट्रैक करते हैं, ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान आपको कोई भी डिस्काउंट या रिटर्न या रिवॉर्ड्स नहीं देता है। एक्टिव युवा प्लान के अंदर 100% तक आप प्रीमियम को बचा सकते हैं थ्रू हेल्थ रिटर्न्स, और ये सच में काम करते हैं। एलिवेट प्लान के अंदर आप 30% वेलनेस
वेलनेस डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी अपने आप को एक्टिव रखकर 30% तक रिन्यूअल का पैसा बचा सकते हैं। इसके अलावा अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपका है, सिविल स्कोर अच्छा है, तो एलिवेट प्लान के अंदर आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो पॉलिसी लेते टाइम लोग पूछते ही नहीं है, एडवाइजर ज्यादा बताता नहीं है, क्योंकि उसका प्रीमियम भी कम होगा और उसका काम भी बढ़ेगा। लेकिन अब आपको यह पता चल गया है तो जरूर चेक करवाइए, प्रीमियम पर 15% डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है। इतना तो शायद आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी कंपनी ना दे, तो अपना सिविल स्कोर का डिस्काउंट आप जरूर चेक करवाएं अगर आप एलिवेट प्लान फाइनल करते हैं तो। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर का कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप इन तीनों में से कोई भी प्लान अगले 5 साल 10 साल तक कंटिन्यूअसली रखते हैं, रिन्यू करवाते हैं, तो आपका बोनस वाला पोर्शन कितना बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान की। तो यहां पर आपको इन्फिनिट बेनिफिट मिलता है, यानी हर साल 100% सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा, चाहे आप क्लेम लें या ना लें, और मैक्सिमम अमाउंट पर कोई कैपिंग नहीं है। ये बिल्ट इन है, इसके लिए कोई एड ऑन आपको नहीं लेना है। और पहले दिन से सिक्योर बेनिफिट का जो अमाउंट है 100% ऑफ सम इंश्योर्ड के बराबर, वो इससे अलग है। यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी में पहले साल आपको 20 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा इंक्लूडिंग द सिक्योर बेनिफिट। अगले साल से हर साल 10-10 लाख रुपए आपको इन्फिनिट बेनिफिट मिलता रहेगा अप टू अनलिमिटेड टाइम्स। वहीं पर एक्टिव युवा प्लान के अंदर आपका सम इंश्योर्ड इसी तरीके से हर साल बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलता रहेगा जिसका नाम है युवा क्रेडिट, लेकिन उस पर मैक्सिमम जो कैपिंग लगाई गई है वो है 10 टाइम्स की। यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का युवा क्रेडिट आप इकट्ठा कर सकते हैं बाय कंटिन्यूअसली रिन्यूइंग दिस पॉलिसी। और चाहे आप क्लेम लें या ना लें, युवा क्रेडिट आपको हर रिन्यूअल पर मिलेगा। यह भी बिल्ट इन बेनिफिट है, अलग से आपको एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आपको सुपर रिलोड का बेनिफिट मिल जाता है। पहले क्लेम के लिए आपका सुपर रिलोड आपके सम इंश्योर्ड को डबल कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिवेट प्लान की। तो यहां पर 2 तरह के बोनस आपको मिलते हैं। पहला तो है ईयरली बोनस, यानी हर साल आपका सम इंश्योर्ड 100% तक बढ़ता रहेगा और इस पर भी कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यह आपको लेना होगा एड ऑन के थ्रू। एड ऑन का नाम है पावर बूस्टर। अगर ये आपने नहीं लिया तो सम इंश्योर्ड हर साल नहीं बढ़ेगा। दूसरा बोनस भी है एलिवेट प्लान के अंदर, जो कि बिल्ट इन है, आपको स्टैंडर्ड प्लान में मिलेगा। हर साल आपके सम इंश्योर्ड के 20% के बराबर अमाउंट बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम 100% तक। यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी में 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा क्यूमुलेटिव बोनस हो जाएगा आने वाले 5 रिन्यूअल्स में। लेकिन हर साल अपना सम इंश्योर्ड डबल करना चाहते हैं तो फिर आपको एड ऑन लेना होगा पावर बूस्टर। अब देखने में लग सकता है कि तीनों में ही अच्छा खासा बोनस आपको हर साल मिलेगा, लेकिन एलिवेट प्लान के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले क्लेम पर जो आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाने वाला कवरेज है, जो कि एक्टिव युवा में युवा रिलोड के जरिए होता है और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर सिक्योर बेनिफिट के जरिए होता है, ऐसा कोई फीचर एलिवेट प्लान के अंदर नहीं है। अब दोस्तों मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स का डिफरेंस आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एड-ऑन्स यानी वो एक्स्ट्रा फीचर्स, ऑप्शनल कवर्स, जिसको एक्स्ट्रा पैसे देकर आप अपने प्लान में ऐड करवा सकते हैं। पहला एड-ऑन आता है मैटरनिटी और न्यूबॉर्न बेबी का, यानी डिलीवरी एक्सपेंसेस अगर आप कवर करना चाहते हैं तो किस प्लान के अंदर आपको कवरेज मिलेगा, आइए जानते हैं। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान में पेरेंटहुड राइडर है, सेम ऑप्टिमा सिक्योर प्लान वाला, जिसमें मैटरनिटी और आईवीएफ का कवरेज आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रीमियम इसका बहुत ज्यादा है। एक्टिव युवा प्लान के अंदर भी वर्ल्ड वाइड मैटरनिटी का आपको कवरेज मिलता है, इंक्लूडिंग द न्यूबॉर्न बेबी, और इसमें सिंगल पॉलिसी होल्डर भी मैटरनिटी का एड ऑन ले सकता है, लेकिन इसका भी प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा है। और अगर एलिवेट प्लान की बात करें तो यहां पर एलिवेट हर के नाम से एड ऑन्स का पैकेज है, जिसके अंदर नर्चर जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको मैटरनिटी और एआरटी और आईवीएफ की सुविधा मिल जाती है। एलिवेट प्लान में मैटरनिटी का प्रीमियम मैंने चेक नहीं किया है कि ये कितने रुपए में आपके प्लान में ऐड होगा, लेकिन अगर आपने चेक किया है या आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रीजनेबल है या ये भी इन दोनों प्लान्स की तरह ओवर प्राइस्ड है। पूरे लाइफ टाइम में आप किसी भी क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक ले जा सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर मिलेगा। राइडर का नाम है लिमिटलेस। एलिवेट प्लान के अंदर भी इन्फिनिट केयर के जरिए आप ये ले सकते हैं। एक्टिव युवा प्लान के अंदर ये राइडर नहीं है। बोनस बूस्टर मैंने बताया, हर साल जो सम इंश्योर्ड बढ़ाने वाला एड ऑन है वो सिर्फ पावर बूस्टर या पावर बूस्टर प्लस आपको लेना होगा एलिवेट प्लान के अंदर। क्रोनिक डिजीज अगर किसी पॉलिसी होल्डर को है और इन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वो जल्दी कवरेज चाहते हैं तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर आपको एबीसीडी क्रोनिक केयर राइडर मिलेगा। 31वें दिन से इसका कवरेज ले सकते हैं। एक्टिव युवा प्लान के अंदर क्रोनिक मैनेजमेंट राइडर है और जंप स्टार्ट राइडर है एलिवेट प्लान में। इन राइडर्स को लेते टाइम पॉलिसी होल्डर्स एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं
कि ये राइडर्स ज्यादातर उन लोगों को सूट करेंगे जिनको सालों साल से ये क्रोनिक कंडीशंस चल रही हैं। जैसे कि अगर किसी को 8-10 साल से डायबिटीज है तो उनको इस तरह के राइडर्स लेने चाहिए। लेकिन 6 महीने पुराने शुगर के डायग्नोसिस पर भी लोग ये राइडर ले लेते हैं, ये सोचते हुए कि इनकी कवरेज हमें मिलेगी, जबकि कंपनी भी ये जानती है कि अगले 2-3 सालों में डायबिटीज से रिलेटेड आपका कोई क्लेम नहीं आने वाला। तो आप ये ध्यान रखिए कि कंपनी इसके लिए अच्छा खासा पैसा आपसे चार्ज करती है। अगर ये कंडीशंस काफी सिवियर हैं तो ही इस तरह के एड ऑन्स आप लें, और कंपनी से ये भी पूछें ये प्रीमियम आपको कितने साल तक देना होगा। क्रिटिकल इलनेस की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर इनका इलाज कवर किया जाता है गंभीर बीमारियों का, लेकिन अगर आप लमसम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर राइडर है, एक्टिव युवा के अंदर भी एड ऑन है और एलिवेट प्लान के अंदर भी एड ऑन अवेलेबल है। इनमें जो गंभीर बीमारियों की लिस्ट है और किस गंभीरता किस सिविरिटी के होने पर कवरेज आपको मिलेगी वो चेक करना ना भूलें। इसके अलावा ओपीडी और टेली कंसल्टेशन के भी राइडर तीनों प्लान्स के अंदर अवेलेबल हैं। इनके भी कवरेज डिटेल्स और को पेमेंट जैसी कंडीशंस को स्टडी करने के बाद, कंपेयर करने के बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको ओपीडी कवरेज लेना चाहिए या नहीं। इसके अलावा डिफरेंस आता है वुमेन हेल्थ केयर का। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर फीमेल मेंबर्स हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं, आपकी मदर हैं, आपकी बेटी हैं, आप उनसे जुड़ा हुआ स्पेसिफिक कवरेज, डीप कवरेज लेना चाहते हैं अपने प्लान के अंदर, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर एलिवेट हर के नाम से एक अलग से पैकेज है, अलग से एड ऑन है, जिसमें एक फीमेल की 4 लाइफ स्टेजेस के हिसाब से 4 अलग अलग कवरेज आपको ऑफर किए जाते हैं। ये कवरेज फीमेल मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है, और क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर प्लस और एक्टिव युवा प्लान के अंदर इस तरह का कोई अलग से डेडिकेटेड कवरेज वुमेन स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इस कवरेज को आपके लिए अलग से एक्सप्लेन करना जरूरी समझा। एलिवेट हर प्लान के अंदर एज वाइज टोटल 4 ऑप्शंस, 4 वेरिएंट्स आपको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लूम, जिसके अंदर 14 से 22 साल की जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको कवरेज मिलता है, जिसमें एडोलसेंट और अर्ली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई कवरेज दी जाती है। इसके बाद वेरिएंट आता है थ्राइव का, जिसके अंदर 23 to 45 ईयर्स ऑफ एज की फीमेल्स के लिए कवरेज रहेगा, जिसमें प्रिवेंटिव और हार्मोनल वेलनेस का खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा नर्चर का वेरिएंट आता है, जो मैंने मैटरनिटी सेक्शन में आपको बताया था। इसमें भी एज बैंड, जो कवरेज का एज बैंड है, डेट इज बिटवीन 23 and 45 ईयर्स, जिसमें मैटरनिटी की कवरेज आपको अलग से मिलती है। हार्मनी वेरिएंट आता है 46 to 60 ईयर्स की फीमेल्स के लिए, जिसमें मेनोपॉज और बोन हेल्थ से रिलेटेड अच्छा खासा कवरेज आपको मिलता है। इसके अलावा एक प्लस वेरिएंट भी है, जो कि वुमेन कैंसर बेनिफिट इस प्लान के अंदर ऐड कर देगा। 8 तरह के कैंसर के डायग्नोज होने पर लमसम बेनिफिट, एक मुश्त पैसा डायरेक्टली पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है, जो आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के बराबर होगा, और उसकी मैक्सिमम कैपिंग है 50 लाख रुपए। इसके अलावा आप अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं गायने न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई। इसके अलावा एलिवेट प्लान के अंदर सीनियर केयर वैल्यूएटेड सर्विसेज का भी एड ऑन आप ले सकते हैं, जो कि 55 प्लस पॉलिसी होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें गैरिएट्रिक असिस्टेंस, होम केयर एंड डायग्नोस्टिक डिस्काउंट, टेली सपोर्ट, यानी सीनियर सिटीजन से सीनियर मेंबर से जुड़ी हुई फैसिलिटीज इसके अंदर आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको एलिवेट प्लान का प्रीमियम महंगा लगता है तो वाइटल एसेंस के नाम से एक एड ऑन है, जिसके जरिए आप कुछ ट्रीटमेंट पर कैपिंग और सप्लीमेंट्स लगा सकते हैं, और उसके बदले कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। और अगर कोई एनआरआई ये प्लान लेना चाहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो 25% का डिस्काउंट मिलता है। और क्रेडिट स्कोर वाला डिस्काउंट बहुत खास है, लेकिन इसको बिल्कुल लोग इग्नोर कर देते हैं। 15% का डिस्काउंट है एलिवेट प्लान के अंदर, अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो। यहां तक दोस्तों आपने वो मेजर डिफरेंसेस समझ लिए हैं जो इन तीनों ही प्लान्स के अंदर हैं, लेकिन अब वो सबसे बड़ा फैक्टर आता है जो ये डिसाइड करता है कि आपके लिए इनमें से कौन सा प्लान बेस्ट है, क्योंकि पैसा भी तो मायने रखता है कि किस कवरेज के लिए कितना पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा। तो जो प्रीमियम मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं वो दिल्ली के एड्रेस पर है, और कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन इन मेंबर्स को नहीं है। शुरुआत में मैंने एक इंडिविजुअल चूज किया है जिनकी एज है 25 ईयर्स, और इनको कवरेज लेना है 10 लाख रुपए का। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, ध्यान रखिए। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर इनको दिल्ली के एड्रेस पर देने होंगे सालाना 13,149 रुपीज। एक्टिव युवा प्लान के अंदर 8,314 रुपीज, एलिवेट प्लान के अंदर 9,134 रुपीज। लेकिन एलिवेट प्लान के अंदर मैंने 4 एड-ऑन्स को चूज किया है ताकि इन दोनों प्लान्स के साथ कवरेज को कुछ बराबर किया जाए। कौन कौन से हैं वो 4 एड-ऑन्स? पहला है रूम मॉडिफायर। एनी रूम कैटेगरी पर मैंने ये प्रीमियम कैलकुलेट किया है। 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, 2 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन भी इस प्लान के अंदर शामिल है, क्योंकि एक्टिव युवा के अंदर भी ये शामिल है। पावर बूस्टर और क्लेम प्रोटेक्टर, नॉन मेडिकल आइटम्स का कवरेज, और हर साल जो आपका 100% सम इंश्योर्ड बढ़ेगा वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, उसके बाद की ये प्राइसिंग है।
अब दोस्तों प्रीमियम आपको बताता हूं एक इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर का जिनकी एज है 35 इयर्स, एड्रेस सेम दिल्ली का है। 10 लाख रुपए ही कवरेज इनको लेनी है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर इनको पैसे देने होंगे 16,000 रुपए सालाना। एक्टिव युवा प्लान के अंदर 8897 रुपीज और एलिवेट प्लान के अंदर 9134 रुपीज। यहां पर एक बात देखिए कि एलिवेट प्लान के अंदर ये प्रीमियम चेंज ही नहीं हुआ है। 10 साल एज ज्यादा है पॉलिसी होल्डर की, लेकिन सेम प्रीमियम है। एक्टिव युवा के अंदर सिर्फ 500-600 रुपए बढ़े हैं। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर 3000 रुपए बढ़ गए हैं। अब दोस्तों प्रीमियम देखते हैं एक फैमिली फ्लोटर प्लान का। 2 एडल्ट्स हैं और एक बच्चा है। एडल्ट्स की एज है 35 एंड 33 इयर्स और बच्चे की एज है 7 साल। 10 लाख रुपए कवरेज लेते हैं। तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर इनका आज का प्रीमियम आता है 27,442। एक्टिव युवा प्लान के अंदर 16,551 और एलिवेट प्लान के अंदर विद दीज 4 एड-ऑन्स 18,175। अब हमने एक कंप्लीट फैमिली ली है, 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों की। एडल्ट्स की एज 35-33 इयर्स और बच्चों की एज है 7 और 3 साल। कवरेज भी हमने बढ़ा दिया है, 25 लाख रुपए का कवरेज लिया है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के अंदर प्रीमियम आता है 32,518 रुपए का। एक्टिव युवा प्लान के अंदर 27,977 और एलिवेट प्लान के अंदर 29,842 रुपीज एनुअली। अब ये प्रीमियम देखने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे सस्ता प्रीमियम आपको मिलेगा एक्टिव युवा में, लेकिन यहां पर कंपनी की एक कंडीशन है एज वाली। अगर आपकी एज 35-40 ईयर से ज्यादा है तो शायद कंपनी आपको ये प्लान ना दे। एक्टिव युवा प्लान से थोड़ा सा महंगा प्रीमियम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान का, लेकिन इसके बावजूद भी पहले दिन से जो सम इंश्योर्ड डबल होता है सुपर रीलोड के जरिए, वो एलिवेट प्लान के अंदर नहीं होगा। और नॉन मेडिकल आइटम्स की भी 3 लिस्ट इसके अंदर कवर्ड नहीं है। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस सबसे महंगा है इन तीनों प्लान्स में से। इतना महंगा प्रीमियम देने के बाद भी आपके नॉन मेडिकल आइटम्स की सिर्फ एक ही लिस्ट कवर है और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के सिर्फ 60 डेज का कवरेज आपको मिलता है। बाकी दोनों प्लान्स के अंदर 90 डेज का कवरेज है। यहां पर आपने देखा कि एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान दोनों प्लान से काफी महंगा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि उनके पास एचडीएफसी अर्गो का ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमें दिखाएगा इन तीनों कंपनीज का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा। हेल्थ क्लेम्स के मामले में दोस्तों हम तीनों कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं इन 5 मैट्रिक्स पे, यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कौन सबसे ज्यादा क्लेम अप्रूव करता है, क्लेम्स पेड रेशियो, कौन सबसे ज्यादा पैसे देता है, इनकर्ड क्लेम रेशियो, पॉलिसी बेचने के बदले कौन कितने क्लेम्स दे रहा है, कंप्लेंट्स रिलेटेड टू क्लेम्स, क्लेम से जुड़ी हुई शिकायतें सबसे कम किसकी हैं, और क्लेम सेटलमेंट स्पीड, 1 महीने के अंदर सबसे ज्यादा किसने क्लेम सेटल किए हैं। ये डेटा जो है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का है 2025-26 का, और ये खाली हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स का ही डेटा है। सबसे पहले देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सबसे शानदार क्लेम सेटलमेंट रेशियो है एचडीएफसी अर्गो का 97.80, यानी आउट ऑफ 100 98 क्लेम सेटल किए हैं। आदित्य बिरला का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है 97.26, इसीलिए कैटेगरी मिली है एक्सीलेंट की। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, लेकिन इन दोनों कंपनी से कम है। दैट नंबर इज 94.34, यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो के मामले में द टॉप परफॉर्मर इज एचडीएफसी अर्गो। नेक्स्ट इज क्लेम पेड रेशियो। हर 100 रुपए का क्लेम मांगे जाने पर इन कंपनीज ने कितने रुपए दिए हैं इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर। एचडीएफसी अर्गो का ये रेशियो भी सबसे ज्यादा है, दैट इज 93.27। 100 रुपए मांगे तो 93 रुपए कंपनी ने दे दिए। 7 रुपए के या तो क्लेम रिजेक्ट हुए हैं या क्लेम से रिडक्शन की गई है। आदित्य बिरला में ये नंबर है ऑलमोस्ट 84%, बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल हियर विद 88% ऑफ क्लेम्स पेड रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो, यानी कितनी पॉलिसी बेची उसके बदले कितना क्लेम का पैसा दे दिया। आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर ये जोन आइडियल है, लेकिन क्लेम्स पेड रेशियो और इनकर्ड क्लेम रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी के ऊपर क्लेम्स का खर्चा बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि ये डिफरेंस आपको महंगे प्रीमियम के तौर पर दिखता है, क्योंकि कोई कंपनी घर से पैसा थोड़ी लगाएगी। जो क्लेम का पैसा दे रही है वही पॉलिसी होल्डर्स से वसूला जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्लेम से जुड़ी हुई शिकायतें कितनी है पर 10,000 क्लेम्स। एचडीएफसी अर्गो के अंदर ये नंबर बहुत ही कम है, सिर्फ 5 शिकायतें हैं। आदित्य बिरला में ऑलमोस्ट 18 कंप्लेंट्स हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर ऑलमोस्ट 20 या 21 शिकायतें हैं। कंप्लेंट्स का डेटा दिखाता है कि क्लेम के टाइम पॉलिसी होल्डर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि शिकायत कौन करेगा, जिसका एक्सपीरियंस खराब रहा, जिसको परेशानी हुई क्लेम के दौरान। और क्लेम सेटलमेंट स्पीड अगर देखें तो सबसे शानदार स्पीड है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की। 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 100% क्लेम इसने सेटल किए हैं, यानी जिन क्लेम्स को अप्रूव किया है उनको 1 महीने के अंदर पैसा इन्होंने दे दिया। आदित्य बिरला का भी 98.8 to 99%। एचडीएफसी अर्गो के अंदर दिस नंबर इज 96.50, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड। अब ये जो डेटा है ये हमें दिखाता है कि लोग एचडीएफसी के लिए महंगा प्रीमियम क्यों देते हैं। कंपनी कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा दे रही है
और लोगों को क्लेम एक्सपीरियंस में शिकायत भी नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा प्रीमियम देना पसंद है या नहीं, ये चॉइस आपकी है। अब दोस्तों वीडियो कंक्लूड करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉलिसी होल्डर को इन तीनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के जरिए कंपनी आपको यह प्रॉमिस करती है कि बेशक आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, लेकिन हमारे पॉलिसी होल्डर्स का, जैसा हमने क्लेम्स डेटा में देखा, एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग कवरेज की प्रॉमिस, लेकिन महंगा प्रीमियम। अगर आपके दिमाग में कभी भी यह सवाल आ सकता है कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा तो नहीं है, तो फिर ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान आपके लिए नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं महंगा प्रीमियम देने में, सालों साल महंगा रिन्यूअल प्रीमियम देने में, लगातार बढ़ता हुआ प्रीमियम देने के लिए, इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए गुड क्लेम एक्सपीरियंस, तो आप ऑप्टिमा सिक्योर प्लस प्लान के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज काफी कम है और आपके लिए एक एक पैसा उसका वर्थ मायने रखता है, तो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान इज एक्टिव युवा। सस्ता होने के साथ साथ ये आपको नॉन मेडिकल आइटम्स की ज्यादा कवरेज देता है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा कवरेज देता है, पहले दिन से युवा रीलोड के जरिए डबल सम इंश्योर्ड मिलेगा और उसके बाद भी प्रीमियम सबसे सस्ता, और इसके अलावा 100% तक हेल्थ रिटर्न्स भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो और भी बेहतर है। अब दोस्तों जानते हैं एलिवेट प्लान को। ये सबसे फ्लेक्सिबल प्लान है इन तीनों प्लान्स में से। अगर आपको ये स्टैंडर्ड कंपलसरी बेनिफिट्स नहीं चाहिए हैं, आप अपने प्लान को कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक अपनी जरूरत के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद एलिवेट प्लान। आपने देखा कि इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम्स वाला बोनस आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये भी आपके ऊपर है। एड ऑन के जरिए आप ले सकते हैं। वुमेन हेल्थ से जुड़ी कवरेज लेनी है तो वो भी एड ऑन के जरिए ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कवरेज ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई सर्विसेज का एड ऑन ले सकते हैं। और इसके अलावा रूम रेंट से लेकर नॉन मेडिकल आइटम्स की कवरेज से लेकर जो आपको चाहिए वो प्लान में ऐड कर सकते हैं। जो नहीं चाहिए उसका पैसा आपको नहीं देना है। और इतनी कस्टमाइजेशन के बाद एक्टिव युवा से थोड़ा सा महंगा प्रीमियम इसके अंदर आपको मिलेगा और क्लेम्स की परफॉर्मेंस भी तीनों ही कंपनीज की अच्छी है। यहां तक दोस्तों इस कंपैरिजन को समझने के बाद आपको इन तीनों प्लान्स में से कौन सा प्लान पसंद आया, किस प्लान की प्राइसिंग आपको बहुत ही शानदार लगी और ओवरऑल पैकेज के तौर पर आप अपने लिए इन तीनों में से कौन सा प्लान चूज करना चाहेंगे और क्यों, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपके थॉट्स हैं, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। जो भी कमेंट चैनल पर आते हैं, वीडियोस में आते हैं, मैं पर्सनली उन्हें पढ़ता हूं और उनके जवाब भी देता हूं। अगर आज का ये डीप डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आया, इस जानकारी से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।